महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी शहर भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह पावन भूमि संत साईं बाबा का निवास स्थान रही है, जिन्होंने पूरी दुनिया को सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी का संदेश दिया। साल 2026 में शिरडी साईं बाबा संस्थान के नए ऑनलाइन दर्शन नियमों, वीआईपी पास की डिजिटल व्यवस्था और कट ऑफ टाइमिंग के बाद यहाँ की व्यवस्था पहले से काफी बदल चुकी है। अगर आप शिरडी जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में, बिना किसी भारी भरकम और दिखावटी शब्दों के पॉइंट टू पॉइंट फुल ट्रेवल महागाइड स्क्रिप्ट दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं शिरडी पहुंचने के रास्तों और ट्रांसपोर्टेशन की। शिरडी शहर देश के सभी हिस्सों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। ट्रेन मार्ग की बात करें तो यहाँ का अपना रेलवे स्टेशन साईनगर शिरडी है, जहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से सीधी ट्रेनें आती हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा विकल्प कोपरगांव रेलवे स्टेशन है, जो शिरडी से मात्र 15 किलोमीटर दूर है और वहां से आपको 40 रुपए से 50 रुपए प्रति व्यक्ति के किराए पर शेयर्ड ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। यदि आप हवाई मार्ग यानी फ्लाइट से आने का प्लान बना रहे हैं, तो शिरडी का अपना शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट काकड़ी मुख्य शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको शिरडी संस्थान की बसें और प्राइवेट टैक्सियां मिल जाएंगी, जो मात्र 20 से 30 मिनट के भीतर आपको सीधे मंदिर परिसर या आपके होटल तक पहुंचा देंगी। सड़क मार्ग की बात करें तो मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद से शिरडी के लिए महाराष्ट्र परिवहन की सरकारी बसें और प्राइवेट लग्जरी स्लीपर बसें लगातार चलती रहती हैं। मुंबई से शिरडी की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है, जिसे नए समृद्धि महामार्ग के रास्ते तय करने में मात्र 4 घंटे का समय लगता है। अब बात करते हैं मुख्य साईं बाबा मंदिर के नियमों और दर्शन की टाइमिंग की। मंदिर का विशाल परिसर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात को 11:15 बजे शेजारती के बाद बंद होता है। दिन भर में यहाँ 4 मुख्य आरतियां होती हैं, जिनमें शामिल होना एक बहुत ही शांत और अलौकिक अनुभव देता है। पहली काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, दूसरी मध्याह्न आरती दोपहर 12 बजे, तीसरी धूप आरती सूर्यास्त के समय लगभग शाम 6 से 6:30 बजे और चौथी शेजारती रात 10:30 बजे होती है। दर्शन करने के लिए यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की लाइनें होती हैं। पहली सामान्य कतार होती है, जो पूरी तरह से निःशुल्क यानी फ्री है। इस सामान्य लाइन में वीकेंड या त्योहारों के दिनों में दर्शन करने के लिए भक्तों को 3 से 5 घंटे तक का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आप कतार में ज्यादा देर खड़े नहीं होना चाहते, तो आप शिरडी साईं बाबा संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कम से कम 1 से 2 सप्ताह पहले 200 रुपए का ऑनलाइन पेड दर्शन टिकट वीआईपी पास बुक कर सकते हैं, जिससे दर्शन मात्र 45 मिनट से 1 घंटे के भीतर हो जाते हैं। आरतियों में शामिल होने के लिए भी ऑनलाइन पास बुक करना अनिवार्य होता है। सुरक्षा के बहुत कड़े नियमों के तहत मुख्य मंदिर और समाधि हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंदिर के प्रवेश द्वारों के पास ही संस्थान की तरफ से बहुत ही सुरक्षित क्लॉक रूम और लॉकर की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। आप वहां अपना कीमती सामान सुरक्षित जमा करके डिजिटल टोकन ले सकते हैं और दर्शन के बाद उसे वापस पा सकते हैं। ड्रेस कोड का भी विशेष ध्यान रखें, मंदिर में मर्यादित और शालीन भारतीय कपड़े पहनकर ही जाएं। मुख्य समाधि मंदिर के भीतर साईं बाबा की आदमकद सफेद संगमरमर की भव्य मूर्ति स्थापित है, जहां बाबा समाधि अवस्था में विराजमान है। भक्तों को मूर्ति के सामने से गुजरते हुए दर्शन करने होते हैं। समाधि मंदिर के दर्शन के बाद आपको परिसर में ही स्थित द्वारकामाई जरूर जाना चाहिए। यह वह पुरानी मस्जिद है जहां साईं बाबा अपने जीवन का अधिकांश समय बिताते थे। द्वारकामाई में बाबा की पवित्र धूनी आज भी लगातार जल रही है, जिसकी राख को उदी कहा जाता है और भक्त इसे बहुत ही पवित्र प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। द्वारकामाई के बिल्कुल पास ही चवड़ी स्थित है, जहां बाबा हर दूसरे दिन रात को विश्राम करने जाते थे। आज भी प्रति गुरुवार को समाधि मंदिर से चवड़ी तक बाबा की पारंपरिक पालकी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शामिल होना एक बेहद भावुक और सुंदर सांस्कृतिक अनुभव होता है। इसके अलावा परिसर में स्थित गुरुस्थान भी एक बेहद पवित्र जगह है।
यह वह नीम का पेड़ है जिसके नीचे बाबा को पहली बार एक युवा योगी के रूप में देखा गया था। मान्यता है कि इस नीम के पेड़ के पत्ते कड़वे नहीं बल्कि मीठे होते हैं। शिरडी शहर के भीतर अन्य देखने लायक प्रमुख जगहों में साई हेरिटेज विलेज शामिल है, जो मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यह एक खूबसूरत थीम पार्क है जहां मूर्तियों के माध्यम से साईं बाबा के जीवनकाल और उस समय के पुराने शिरडी गांव के रहन सहन को सजीव रूप में दर्शाया गया है। बच्चों और परिवारों के लिए यह जगह घूमने और फोटोग्राफी करने के लिए बहुत ही लाजवाब है, जहां जाने के लिए मंदिर के बाहर से ई-रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। यदि आपके पास थोड़ा अतिरिक्त समय है तो आप शिरडी से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध शनि शिंगणापुर मंदिर के दर्शन का प्लान भी बना सकते हैं। यह भगवान शनि देव का एक ऐसा ऐतिहासिक गांव है जहां के किसी भी घर या दुकान में आज भी दरवाजे और ताले नहीं लगाए जाते हैं। शिरडी से शनि शिंगणापुर जाने के लिए सुबह से ही ढेरों शेयर टैक्सियां और बसें 200 रुपए से 300 रुपए प्रति सीट के किराए पर आसानी से मिल जाती हैं, जो 4 से 5 घंटे में आपको घुमाकर वापस शिरडी छोड़ देती हैं। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें तो शिरडी में हर बजट के यात्रियों के लिए भारत के सबसे बेहतरीन इंतजाम है। साईं बाबा संस्थान द्वारा संचालित विशाल अतिथि गृह जैसे साईं आश्रम, भक्त निवास और द्वारकावती सबसे बेस्ट, साफ सुथरे और सुरक्षित ऑप्शंस हैं। इनकी ऑनलाइन बुकिंग आप संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पहले से आसानी से कर सकते हैं, जहां 2 लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नॉन एसी कमरा मात्र 200 रुपए से 500 रुपए प्रति रात में और एसी कमरा 900 रुपए में मिल जाता है। इसके अलावा मंदिर के आसपास ढेरों प्राइवेट बजट होटल्स भी हर दाम में उपलब्ध हैं। खाने पीने के मामले में शिरडी में संस्थान द्वारा संचालित साईं बाबा प्रसादालय पूरी दुनिया में मशहूर है। यह एशिया के सबसे बड़े सोलर किचन में से एक है, जहां एक साथ हजारों लोग बैठकर भोजन करते हैं। यहां मात्र 10 रुपए से 20 रुपए की टोकन फीस पर बहुत ही शुद्ध, साफ सुथरा और स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और हलवा भरपेट मिलता है। बच्चों के लिए भोजन पूरी तरह से मुफ्त होता है। इसके अलावा मुख्य शहर में भी ढेरों रेस्टोरेंट्स हैं, जहां महाराष्ट्रियन, गुजराती और उत्तर भारतीय शाकाहारी खाना बहुत ही वाजिब दामों पर मिल जाता है। सुबह के नाश्ते में आपको शिरडी के बाजारों में गर्मागर्म पोहा, उपमा, वड़ा पाव, मिसल पाव और कड़क चाय हर मोड़ पर मिल जाएगी। शिरडी एक पूरी तरह से धार्मिक और शांत नगरी है, इसलिए यहाँ शराब या किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहाँ की स्थानीय दुकानों से आप बाबा की मूर्तियां, तस्वीरें, धार्मिक किताबें और शुद्ध घी के पेड़े प्रसाद के रूप में अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। शॉपिंग करते समय दुकानों पर थोड़ा मोलतोल जरूर करें। पैसे बचाने और सुरक्षित यात्रा की एक बहुत ही काम की व्यावहारिक टिप यह है कि आप वीआईपी दर्शन टिकट या आरतियों के पास के लिए किसी भी अनजान दलाल, होटल के एजेंट या फर्जी गाइड के झांसे में बिल्कुल न आएं। कई लोग जल्दी दर्शन कराने के नाम पर पर्यटकों से भारी रकम ठग लेते हैं। संस्थान द्वारा संचालित आधिकारिक काउंटरों या ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही अपने पास बुक करें। यदि ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पाया है तो मंदिर परिसर में बने तत्काल बायोमेट्रिक काउंटर पर जाकर सुबह जल्दी अपनी पर्ची कटवा लें। अब 2 रात और 3 दिनों के इस पूरे शिरडी ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और होटल का कमरा आपस में शेयर कर रहे हैं। मुंबई, पुणे या उत्तर भारत के मुख्य स्टेशनों से शिरडी आने जाने का स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट प्रति व्यक्ति लगभग 500 रुपए आएगा। शहर के भीतर और शनि शिंगणापुर आने जाने का लोकल बस और शेयर्ड टैक्सी का कुल ट्रांसपोर्ट खर्च 450 रुपए बैठेगा। इसके अलावा 2 रातों के लिए संस्थान के भक्त निवास या बजट गेस्ट हाउस का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 400 रुपए आएगा। पूरे 3 दिनों के प्रसादालय के भोजन, सुबह के नाश्ते और पीने के पानी का कुल खर्च लगभग 450 रुपए रहेगा। बाकी बचे 200 रुपए आप ऑनलाइन दर्शन टिकट और बाबा के प्रसाद के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल व्यवस्थित और बजट तरीके से इस पूरी पावन यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 2000 रुपए के आसपास आता है। शिरडी का मौसम साल भर सामान्य रहता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच की सर्दियां यहां घूमने के लिए सबसे बेस्ट और सुहावनी मानी जाती हैं।
गर्मियों के दौरान दोपहर के समय थोड़ी तेज धूप होती है, लेकिन मंदिर परिसर के भीतर कूलर और कवर्ड शेड्स की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। गुरुवार, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और विजयादशमी, दशहरा के त्योहारों पर शिरडी में लाखों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसलिए यदि आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं, तो इन दिनों के अलावा सामान्य वर्किंग डेज, मंगलवार या बुधवार में आने का प्लान बनाएं। अगर इस शिरडी यात्रा, ऑनलाइन दर्शन पास की बुकिंग, संस्थान के होटलों की उपलब्धता या शनि शिंगणापुर के रूट्स को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के बुजुर्गों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल साईं बाबा के दर्शन करने महाराष्ट्र जाने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। ओम साईं राम। हर हर महादेव।